वेलकम टू नटुआ आर्डिनो चैनल। इसमें आप आर्डिनो के कोडिंग सीखते हो स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका यूज़ हम क्यों करते हैं आर्डिनो आईडी में या हमारे प्रोग्राम में, और प्रोजेक्ट्स में उनका क्या रोल होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल्स होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फिर हमें देखना है वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर वेरिएबल स्कोप को समझेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और पैरामीटर वेरिएबल क्या क्या होते हैं। तो आज ये वेरिएबल का पहला वीडियो है जिसमें हम ओवरऑल चीज़ों को समझेंगे। तो इसके लिए आपको अपना आर्डिनो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है और अपना आरडीई को ओपन करके रखना है राइट। तो देखिए, तो देखो सबसे पहले हम इस इमेज को समझेंगे। इस इमेज में क्या है, एक कंटेनर है हमारे पास में, एक कंटेनर, एक बॉक्स है और एक डिब्बा जिसको हम कह सकते हैं, और इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, कोई दाल है। तो कोई भी दाल है यहाँ पर, फॉर सपोज शुगर रखा हुआ है या आपका टी रखा हुआ है, चाय पत्ती वगैरह जो आपके किचन में होते हैं, हर एक डिब्बे में कुछ ना कुछ रखा होता है। तो अगर हम इस डिब्बे को समझेंगे तो एक डिब्बा है हमारे पास में और उस डिब्बे के अंदर कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी डिब्बा हो सकता है, उसके अंदर आपका डिब्बा स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, आपका कांच का हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ रखा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर का मटेरियल ये रखा हुआ है। तो उसके अंदर आपको शक्कर रखना है या चाय पत्ती रखना है या अदर थिंग्स रखनी, कुछ भी रखना है। तो ये अब ऐसा रखने से क्या होता है, हमारे किचन में आसानी हो जाती है कि कभी भी जब कोई चीज़ बनानी होती है तो हमें पता होता है कि शक्कर उस डिब्बे में रखी है और चाय पत्ती किसी डिब्बे में रखी है। तो जल्दी से हमने वो डिब्बा उठाया और उसका यूज़ किया जितना यूज़ होना था, और फिर एज़ इट इज़ वो डिब्बा वहीं पर रख दिया। आप इमेजिन करो कि आपके किचन में एक डिब्बा रखा है जिसमें चाय पत्ती भी है, शक्कर भी है और उसमें दाल भी रखी है, चावल भी मिक्स है। अब सपोज़ करो आपसे कोई बोलेगा कि चाय बनानी तो आपको चाय पत्ती चाहिए और क्या चाहिए, आपको शक्कर चाहिए। आपको ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो आप क्या करो, डब्बा खोलोगे तो पॉसिबल है क्या कि, क्योंकि उसमें मिक्स है सारा, इसमें सारा मिक्स है, तो एक एक दाना आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि चाय पत्ती में, सॉरी, चाय में आप दाल डाल दोगे या चावल डाल दोगे तो आपको, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू मेक टी। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसमें सारा मिक्सअप कर देते हैं तो बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है। और सवेरे सवेरे आपकी मम्मी चाय बनाती हैं, पापा ड्यूटी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो टाइम से चाय मिल पाएगी या टाइम से खाना, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो हमने उसका क्या एक रिजल्ट निकाला कि अलग अलग डिब्बे रखेंगे किचन में और अलग अलग डिब्बे में अलग अलग मटेरियल होगा, जिसमें जो ज़रूरत होगी वो डिब्बा खोलेंगे, मटेरियल यूज़ करेंगे, वापस रख देंगे, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो वेरिएबल समझने में अब कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये डिब्बा है, इस डिब्बे को हम कंटेनर कहेंगे, ये कंटेनर है, और जो अंदर मटेरियल है ये मटेरियल इसके अंदर रखा हुआ, ठीक है। अब इसको अगर हम समझ गए हैं तो अब हम दूसरी इमेज को देखेंगे। इस इमेज को आप देख सकते हो, जिसको हम कंटेनर कह रहे थे, जो डिब्बा था हमारा, उसको हम अपने प्रोग्रामिंग में, आर्डिनो की जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो बोलेंगे वो वेरिएबल है, उसी को हम वेरिएबल बोलेंगे, ये डिब्बा। और इस डिब्बे के अंदर जो सामान रखा हुआ है, इस सामान को हम बोलेंगे डेटा। इसके अंदर आपको क्या रखना है, डेटा रखना है। आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ शक्कर, चाय पत्ती और चावल और ये दाल, इसकी तो ज़रूरत है नहीं आपको। आपको क्या चाहिए होगा, वहाँ पर डेटा चाहिए होगा। तो आपको अब दो चीज़ें कन्फर्म हो गई, एक आपका वेरिएबल हो गया, एक आपका डेटा हो गया, राइट। तो वेरिएबल किसको कहेंगे, इस डिब्बे को, डेटा किसको कहेंगे, इस दाल को, ठीक है। अब इसको अगर हमने समझ लिया तो अब हम चीज़ें देखेंगे आगे। अगली इमेज हम देखेंगे। अगली इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल था, मतलब जो कंटेनर है, डिब्बा हमारा, उसके अंदर अलग अलग टाइप के वो अलग अलग डिब्बे हैं यहाँ पर। जैसे हमारा इंट नाम का एक डिब्बा हो गया, जैसे आपके किचन में दाल का एक कंटेनर अलग होता है, चावल का कंटेनर अलग होता है,
चाय पत्ती का कंटेनर। वैसे ही यहाँ पर जो कंटेनर है हम उसको वेरिएबल बोलेंगे, लेकिन वो कंटेनर कितने टाइप के होंगे, वेरिएबल कितने टाइप के होंगे हमारे प्रोग्रामिंग में, उसको हम बोलेंगे इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ये अलग अलग कंटेनर के नाम हैं, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। फिर हम उसके अंदर मटेरियल रखेंगे। क्या, अगर हमारा जो डेटा है, सॉरी कंटेनर है, वो अगर एक कंटेनर है तो उसमें लेबल लगा हुआ है इंट का, तो इंट का कंटेनर हो गया। इंट का कंटेनर में हम इंट टाइप का डेटा रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम किचन में चाय पत्ती जिस कंटेनर में, सपोज़ करो आपके कंटेनर सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अब ऊपर हम लेबल लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें चाय पत्ती लिखा होगा और ऐसा, क्योंकि अंदर से तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल में लेबल लगा के रखते हैं कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये कैर है, स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर क्या डेटा आएगा अभी देख लो। इसके अंदर जो भी डेटा रखेंगे तो इंट के अंदर हम इंटीजर वैल्यू रखेंगे सारी, ठीक है। जैसे जो पूर्णांक संख्या होती है हिंदी में जिनको पूर्णांक बोलते हैं, 2, 10, 15, 8, 16, 20, ठीक है। और फ्लोट जब कंटेनर हम बनाएंगे जब वेरिएबल फ्लोट बनाएंगे तो उसके अंदर जो डेटा रखेंगे वो दशमलव वाला रखेंगे, जैसे 10.3, 5.1, 0.5, ठीक है। इंटीजर में दशमलव वैल्यू नहीं रखेंगे, राइट। उसी टाइप से जब कैर वेरिएबल बनाएंगे तो इसके अंदर डेटा क्या रहेगा, जैसे कोई कैरेक्टर A, B, C, D, ठीक है, ऐसा कुछ रखेंगे। और जब कोई सेंटेंस या कोई नाम वगैरह रखना होगा जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक वर्ड पूरा रखना होगा या सेंटेंस पूरा, तो स्ट्रिंग टाइप का हमें कंटेनर चाहिए होगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि हम मटेरियल जो रख रहे हैं, एक डिब्बा होता है हमारे पास में, एक कंटेनर है, उसके अंदर मटेरियल होगा। तो हम किचन में जिस टाइप से अलग अलग कंटेनर रखते हैं और उसके अंदर लेबल लगा के रखते हैं कि ये हमारा फलाना कंटेनर है, इसके अंदर ये मटेरियल होगा, तो ठीक उसी टाइप से यहाँ पर वेरिएबल कंटेनर को हम बोलेंगे और जो डेटा है वो मटेरियल होगा हमारा। तो जैसे हमारे किचन में अलग अलग मटेरियल होते हैं अलग अलग कंटेनर में, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास में अलग अलग टाइप का डेटा हम रखेंगे कंटेनर में, और वो कंटेनर होगा वेरिएबल जो कि अलग अलग टाइप के होंगे, राइट। तो अब आपको वेरिएबल और डेटा ये दो चीज़ समझ में आ गई है। अब इसका हम प्रैक्टिकल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे कि अपने आर्डिनो पर हम ये सारी चीज़ें, वेरिएबल्स हमें समझ में आ गए, अब इसको हम कैसे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और क्या रोल है ज़रा ये देखते हैं।